हम खाली झुकाती अपने सर को जिस्म को रब्बे कायनात के सामने। हम मर जाएंगे मगर कभी तौहीद और शिरक के तौहीद के मानने वाले शिरक नहीं कर सकते। मेरी नजर में बड़ा सिर्फ अल्लाह है, सब बाकी कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। मैंने खड़े होकर उस तकरीर में कहा था ये सेक्शन 15A अंग्रेजी में बोल रहा हूं, बाई एनी अदर मीन्स, इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर होगा। इसी सेक्शन 15A का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने देकर जिसको कांग्रेस ने बनाया था उन 2 बच्चों की बेल नहीं हुई। मौलाना क्या तुम्हारे रिश्तेदार जेल में थे? 5.5-6 साल सड़ रहे थे। मुंबई ब्लास्ट में UAPA का कानून, मकोका का कानून, कांग्रेस का बना हुआ कानून, और आज अब आकर बोलते मंजलिस को खत्म कर देंगे। मौलाना कोई खत्म नहीं होगा, अगर कोई होगा तो सिर्फ रब्बे करीम के हुक्म पर होगा। आप ये बोल रहे हैं आपने कानून बनाया था ना? पढ़ो, जाकर लोकसभा के वेबसाइट पर जाओ, चिदम्बरम UAPA लॉ ओवैसी की स्पीच डालो, एक एक चीज तुम्हारे सामने आएगी। मैं पुकार पुकार के बोल रहा था 180 दिन का डिटेंशन, मालूम आपको? किसी को पकड़ लिए तो 180 डेज जेल में रहते आप। 180 दिन, 6 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, 180 दिन। आज वही कानून को बीजेपी मोदी इस्तेमाल कर रही। और एक बात सुनो मौलाना, 2019 में अमित शाह ने इसी कानून को और गंदा कर दिया। पार्लियामेंट में मैं, इम्तियाज जलील, 2 लोग थे खड़े होकर मुखालिफत करे, एक एक सेक्शन के ऊपर तरमीम पर मुखालिफत करे। आखिर वक्त तक हम बोल रहे हम इसकी मुखालिफत करते, स्पीकर बोलता वोटिंग, मैं बोलता था वोटिंग। आखिर में ओम बिरला साहब स्पीकर है, मेरे तरफ मुस्कुरा के बोले ओवैसी तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो अचानक अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, बोल कि अल्लाह मेरे साथ है। मैंने कहा अल्लाह मेरे साथ है। मौलाना मैं तादाद को देखकर पीछे हटने वाला नहीं हूं, याद रखो मौलाना। अगर ये पूरा मजमा तय कर लेगा कि मुझे मारेंगे तो मैं मरने तैयार हूं, मगर पीठ दिखा के भागने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। और सुनो मौलाना हारून, उस वक्त अमित शाह के लाए हुए कानून का कांग्रेस पार्टी ने वोट देकर साथ दिया। मैं, इम्तियाज जलील मुखालिफत किए, आप मुझ पे उंगली उठाते। CAA का कानून आया तो फाड़ दिया, फेंक दिया, काला कानून है, नहीं मानता मैं। वक्फ बोर्ड का तरमीमी कानून आया, ये टुट्टा शायर टुट्टा है, लिख भी नहीं सकता। 120 पेजेस का डाइसेंट रिपोर्ट दिया उस कानून के 44 तरमीम के ऊपर, 120। और उस वक्फ कानून को कहा यह बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, यह मजहबी आजादी के खिलाफ है, यह मुसलमानों के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। उसको फाड़ के पार्लियामेंट के फ्लोर पर फेंका। तुम्हारे कांग्रेस पार्टी वाले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मौलाना? मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। अब आपको 1962 में लेके जाता हूं। मैं भी पैदा नहीं हुआ था जब। हमारी अम्मा ने अल्लाह के करम से 69 मई में पैदा किया, और मेरी अम्मा को हमेशा शिकायत रहती, तुम घर में आ रहे थे नहीं, तुम मेरे से मिलने नहीं आते, आखिर कितना फिरेंगे, कितना सफर पर रहेंगे। तो मैं मजाक में अम्मा को बोलता, अम्मा मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। अम्मा बोली क्या मेरी गलती कैसे? मैं बोला अम्मा मेरे को सफर के महीने में पैदा करे आप। और मेरी अम्मा को इतना पसंद आता है जुमला, बार बार बोलते, और मैं बार बार बोलता। अम्मा बुलाते मेरे को, मेरे सर पे हाथ रखते, मैं उनके हाथ को, उनके पेशानी को चूम के निकलता हूं जब कहीं मौका मिले। 1962 में, दिसंबर 1962 में श्रीनगर में हजरत बल है, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, वो चोरी हो गया। पूरे देश में फसाद हुआ, पूरे देश में। आपको मालूम
ये जो मौजूदा अभी जो बंगाल है, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी नहीं बने थे। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। 1,10,000 मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को, उसमें ढकेल दिया गया। सोचो मेरे भाई, किसी के घर बार को निकाल के फेंक देना, लिख जाकर ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में। मैं था प्राइम मिनिस्टर। मौलाना हाशिमपुरा किसको बोलेंगे? हाशिमपुरा क्या हुआ था मालूम आपको? एक नदी के किनारे 40 मुसलमानों को यूपी की पीएसी पुलिस ने गोली मारकर लाशों को फेंक दिया था। मौलाना आपको मालूम मुरादाबाद में ईद की नमाज के दिन क्या हुआ था? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में 1989 क्या 87 का वाकया है। लोग ईदगाह को जा रहे नमाज पढ़ने के लिए, इतने मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए जितने जलियांवाला बाग में भी लोग नहीं मरे थे। मौलाना आप मेरे को बोल रहे? नल्ली का मैसेकर आसाम में, वाजपेयी की तकरीर हुई, उसके बाद फसाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, 1,000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम। आप मेरे को बोल रहे? एक एक चीज बोल के जा रहा हूं मौलाना, जवाब देना तुम 15 तारीख से पहले। और वो जो तुम्हारा एमएलए डाइवा मार रहा मौलाना, उस पर फतवा देना तुम। हम डाइव नहीं मारते, हम खाली झुकाते अपने सर को, जिस्म को रब्बे कायनात के सामने। हम मर जाएंगे मगर कभी तौहीद और शिरक के, तौहीद के मानने वाले शिरक नहीं कर सकते। मौलाना फतवा देना। आप वीडियो भिजाओ मौलाना को, जरा भिजाएंगे ना? कितने लोग भिजाएंगे? हाथ उठाओ। मौलाना वायरल हो गया मामला। मौलाना वायरल हो गया मामला। अब दूसरा, 2023 को मौलाना फसाद हुआ, अकोला में फसाद हुआ। कांग्रेस वाले आए थे देखने, जले हुए घर को, जले हुए चीजों को आए थे क्या? सही से बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन आया तो ओवैसी ऐसा, मौलाना मैं जानता हूं मैं भारत की लैला हूं, सबको मेरे से ही मोहब्बत है। मौलाना याद रखो, लैला से मोहब्बत करना महंगा पड़ जाएगा आपको। इन गरीबों के लिए मैं मजहब के नाम पर तफरका नहीं करता हूं। अगर किसी हिंदू पर भी जुल्म होगा तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता था, बोल रहा है। किसी दलित पर होगा तो बोलता था, बोलता रहेगा। जुल्म जुल्म है। सिर्फ जुल्म मुसलमान पे हुआ तो जुल्म नहीं, किसी इंसान पे जुल्म होगा तो जुल्म होगा। पहलगाम में जालिम पाकिस्तान के दहशतगर्द आकर नाम पूछकर हिंदू रहने की बिना पर उनके पेशानियों पर गोली मारी तो मैंने उसकी मजम्मत की, क्योंकि मेरे भारत देश के नागरिक थे, वो दहशतगर्द थे, जालिम पाकिस्तान से आए थे। अब आप आइए। हाँ तो लिख के रखा, पूरा बोल दिए लोग। टाइम है अभी। हाँ अरे अच्छा, आपके आमदार साहब क्या बोले? हमने पूरे उम्मीदवार पहलवान उतारे हैं, यहां पर ओवैसी साहब को वापस हैदराबाद भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। आमदार साहब, खुदा की कसम अगर मैं मैदान में बैठ गया ना, आओ तुम याद रखो, अल्लाह ने बहुत सलाहियतों से और ताकत से नवाजा है। आमदार साहब, तुम जिंदगी से तुमको इतनी मोहब्बत है कि तुम शिरक कर रहे हो। मुझे मौत से इतनी मोहब्बत है जितनी तुमको जिंदगी से मोहब्बत होगी। ये तो हमको बोल रहे हैं मैं भिजाऊंगा। क्या भिजाएंगे? क्या छोटा बच्चा समझे मेरे को? मौला ये क्या है ये? हम पहलवान? अरे कौन से पहलवान है जी? पहलवान है कहते, काहे के पहलवान है रे? 2023 में जब फसाद हुआ, ये इनके पूरे कांग्रेस के पहलवान खाली चढ़ा के भाग 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 भाग, रनिंग 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 रनिंग, नॉट टू बी सीन, कहीं नहीं दिख रहे थे।
अरे जब फसादात में हमारे लोग अपनी जान को की परवाह किए बगैर जा रहे थे, जलने वाले घर